दोस्तों, सुबह का समय था। स्कूल की घंटी बजने ही वाली थी और बच्चे हंसते खेलते क्लास की तरफ भाग रहे थे। किसी के हाथ में टिफिन था, किसी के कंधे पर भारी बैग। लेकिन उसी भीड़ में एक बच्चा था जो सबसे पीछे चल रहा था। उसका नाम था नीरज। 14 साल का लड़का, पर चेहरे पर उम्र से ज्यादा समझदारी। नीरज हमेशा क्लास की आखिरी बेंच पर बैठता था। न इसलिए कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने उसे कभी आगे बुलाया ही नहीं। टीचर आते, पढ़ाते, चले जाते। नीरज की मौजूदगी किसी को खलती नहीं थी, क्योंकि वो शोर नहीं करता था। लेकिन उसकी चुप्पी के पीछे एक पूरी दुनिया चल रही थी। स्कूल की छुट्टी होते ही नीरज घर नहीं जाता था। वो सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ जाता। वहां एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान थी। दुकान के बाहर लिखा रहता, रमेश मोबाइल सर्विस। नीरज वहां बैठकर टूटे मोबाइल खोलता। तार, सर्किट, चिप्स, जिन चीजों को लोग कचरा समझते थे, नीरज उनके अंदर जिंदगी ढूंढ लेता था। रमेश अंकल एक दिन बोले, तू मशीनों से इतना प्यार क्यों करता है? नीरज मुस्कुराकर बोला, अंकल, मशीनें कभी गरीब अमीर नहीं देखती। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ, साइंस एग्जीबिशन। टीचर बोले, जो बच्चा नया इनोवेशन लाएगा उसे जिला लेवल पर भेजा जाएगा। पूरी क्लास में हलचल मच गई। कोई रोबोट बनाएगा, कोई ड्रोन। नीरज चुप बैठा रहा। उसके पास ना पैसे थे, ना सामान। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया था। एक ऐसा आइडिया जो उसकी अपनी जिंदगी से निकला था। उस रात नीरज घर नहीं गया। वो दुकान में रुका रहा। टूटे मोबाइल, पुराने रेडियो, फेंकी हुई बैटरियां, सब इकट्ठा की। बिना इंटरनेट, बिना किताब, वो एक छोटा सा डिवाइस बनाने लगा। एक ऐसा डिवाइस जो नेटवर्क न होने पर भी मदद का सिग्नल भेज सके। सुबह के 4 बज चुके थे। आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग बिल्कुल साफ था। एग्जीबिशन के दिन स्कूल का मैदान भरा हुआ था। चमचमाते मॉडल, बड़े पोस्टर। नीरज को एक टूटी सी टेबल मिली, एक कोना। टीचर ने पूछा, क्या बनाया है? नीरज ने धीमे से कहा, सिग्नल बॉक्स सर। टीचर आगे बढ़ गए। फिर जिला अधिकारी आए। उन्होंने हर प्रोजेक्ट देखा और आखिर में नीरज की टेबल पर रुके। ये क्या करता है? उन्होंने पूछा। नीरज ने डिवाइस ऑन किया। एक छोटी सी लाइट जली और दूर रखा मोबाइल बज उठा। पूरा मैदान शांत हो गया। नीरज बोला, सर, अगर कहीं नेटवर्क ना हो तो ये मदद बुला सकता है। टीचर्स सन्न रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आखिरी बेंच वाला बच्चा इतना आगे सोच सकता है। बाद में टीचर ने उससे पूछा, तुमने ये सब क्यों बनाया? नीरज की आवाज कांप गई। सर, मेरे पापा लाइनमैन थे। एक एक्सीडेंट में चले गए। नेटवर्क नहीं था, कोई मदद नहीं आ पाई। टीचर की आंखें भर आईं। 3 महीने बाद नीरज का नाम अखबार में था। सरकार ने उसके आइडिया पर काम शुरू कर दिया था और स्कूल की आखिरी बेंच, वो आज भी वहीं है, लेकिन अब खाली। दोस्तों, कभी किसी खामोश बच्चे को हल्के में मत लेना, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी आवाज खामोशी में ही छुपी होती है।